ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशि फल में आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के जातक आपका मार्च का महीना कैसा होगा, किन बातों पर सावधानी बरतनी है, क्या करने से आपको लाभ होगा, कहाँ आपका समय अच्छा है, किन ग्रहों का उपाय करना है, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और क्या उपाय करना वो कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, जिसको करने से आपका लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा। अपने बारे में जानने और समझने के लिए बेहतर है आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर होगा, सबके जीवन अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, सबके ग्रहों की दशाएं अलग हैं, सबकी कुंडलियां अलग हैं। अपने बारे में समझिए और छोटा सा शुल्क है वह भर के हमसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं। वह शुल्क एक बार के लिए है, लाइफ टाइम के लिए। एक बार आप हमसे वह शुल्क देंगे, पूरे जीवन काल के लिए आप हमसे जुड़ जाएंगे। जब कोई भी समस्या रहेगी आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। और पहली बार में जब आपकी कुंडली देखेंगे, जितने आपके सवाल हैं, 1 घंटे बात करने में लगे या 1.5 घंटे या 2 घंटे, आप हमसे पूरी तरह से विचार विमर्श कर सकते हैं, जब तक आपकी संतुष्टि न हो जाए। इस नवरात्रि में हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन ही नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी के दिव्य दरबार में, माता रानी के शक्तिपीठ में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। और उस अनुष्ठान में जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको सिद्ध करके एक यंत्र भेजा जाएगा, जो माता रानी जी जैसी शक्ति ऊर्जा आपके अंदर भरेगा और आपको हर जगह विजयी और सफलता दिलाएगा। वह यंत्र पाना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए, वहां से आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। आप वह फीस भर के वह यंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके नाम, आपके गोत्र के नाम से वह पूजा होगी। तो चलिए, कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना अनेक चुनौतियों से भरा है, क्योंकि इस महीने में पंचग्रही योग का प्रभाव है। क्योंकि आपके राशि में छठे भाव में महीने की शुरुआत में ही राहु, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र विराजमान होंगे। इसमें से राहु और बुध और मंगल पूरे महीने वही विराजमान भी रहेंगे। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में शनि, दसम भाव में बृहस्पति और द्वादश भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र 2 तारीख को आपके सप्तम भाव में और 26 तारीख को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। 15 तारीख को सूर्य छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आएंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों के आधार पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य समस्याएं आपके लिए चुनौती बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर और आपके निजी जीवन में आपके विरोधी सिर उठाने का प्रयास करेंगे और आपको परेशान कर सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों से स्थिति अच्छी रहेगी और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा, जिससे आप थोड़े अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। आपके राशि स्वामी बुध महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में बकरी होकर विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से संबंधित समस्याओं भी परेशान करेंगी, यानी कि बोलचाल की भाषा बिगड़ सकती है। बुध महाराज मार्च में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तब जाकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन व्यवसाय करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए महीना मध्यम है। आपके प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। आर्थिक तौर पर यह महीना कमजोर रह सकता है और आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा कहा जाएगा। यात्राएं बहुत हो सकती हैं और उसमें आपके खर्च बढ़ सकते हैं। अब इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करना है। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। थोड़ा बड़ा और कठिन है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। आपको बुधवार के दिन गौ माता और छोटी कन्याओं की सेवा करना चाहिए। यदि आप यह उपाय ईमानदारी से करेंगे तो आपकी समस्याओं में कमी आएगी और आप आगे बढ़ेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ
कि इस चैत्र नवरात्र में आप हमसे अपने नाम और गोत्र के माध्यम से पूजा करके वह दिव्य यंत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो सिद्ध करके आपको दिया जाएगा, जो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देगा, ऐसे ताकत, ऐसे माँ जैसी जैसी शक्ति पैदा कर देगा कि आप हर जगह विजयी होंगे। क्योंकि आप दुर्गा माता को जानते हैं, वो शुंभ निशुंभ जैसी आप बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने नरसंहार किया था। सारे देवी देवता अपनी अपनी शक्तियाँ माँ दुर्गा के अंदर समाहित की थी, जिसके वजह से उन्होंने असीम शक्ति प्राप्त करके अपने सभी शत्रुओं का नाश किया था। इसी तरीके से किसी भी तरीके का आपके साथ समस्या चल रही है तो ये यंत्र अपने नाम पर नवरात्रि से पहले बुकिंग करा लीजिए। आपके नाम आपके गोत्र पर होगा और नवरात्रि समाप्त होने पर आपके बताए हुए पते पर भेज दिया जाएगा, और जिससे आपको उस यंत्र का सिर्फ ध्यान करने से आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क करके अपना अभी से ही बुकिंग करा लें। हम 51 लोगों का सिर्फ नाम लेंगे, 51 लोग हो जाएंगे तो हम यह बुकिंग स्लॉट बंद कर देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हम पूजा नहीं कर सकते, और क्योंकि ज़्यादा करने से वो खिचड़ी खराब हो जाती है, इसलिए एक सीमित मात्रा में करेंगे। इसलिए जो पहले आएगा उसकी बुकिंग पहले होगी। छोटा सा शुल्क है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।